हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। अब एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे रीडिंग्स में यूट्यूब पर जब बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं एक वीडियो के साथ, तो आपकी मैसेज उसमें से टैप होना ज़रूरी है, आपकी एनर्जी उसमें से टैप होना ज़रूरी है ताकि वीडियो आपसे रेजोनेट हो। तो अगर आप इंटरेक्ट करेंगे मेरे वीडियोस के साथ, लाइक करेंगे, कमेंट करते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपकी एनर्जी टैप करने मिलेगी और आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होगा। आप अगर चाहो तो एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, जहाँ पे सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर रीडिंग होती है और वो आपसे और भी ज़्यादा रेजोनेट होगा। वो बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। ऑब्वियसली वो पेड रीडिंग्स है, तो आप जब मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप की मैंने एक नंबर दी हुई है, उसमें आप सिर्फ मुझे चैट भेजें क्योंकि मैं कॉल्स कभी कभार अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो आप मुझे एक चैट मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और आप अगर मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम चलेंगे आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए लियो, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है दिसंबर महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट एनर्जी है दिसंबर की पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है टावर। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज दिसंबर महीने की है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एडवाइस आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर, यानी कि आप जो देख नहीं पाते हो इस वक्त, वो अचानक से सरप्राइज फैक्टर क्या है आपके लिए दिसंबर में आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है वर्ल्ड। और आपकी आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं, तो इसे ऐसे रख देते हैं। तो लियो, मैं देख रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ चल रहा हो, आप जानते हो कि ये सही नहीं है, मगर फिर भी आपने अपनी आंखों में पट्टी बंधी हुई है या फिर आप इस सच्चाई से भाग रहे हो। ये हो सकता है आप कोई फीलिंग से भाग रहे हो, यानी कि आप जानते हो आप किसी को पसंद करते हो मगर फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर आपको पता है कि आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा हो और ये चीज़ आपको शायद आप वो रिवील होने वाली हो दिसंबर महीने में। तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये क्या है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपके तरफ आएंगे, जबकि आपको पता है कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। आपको पता है कि शायद इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप रुके हो। आप होप कर रहे हो कि शायद ये पर्सन की ये कोई मजबूरी हो, या फिर आप ये पर्सन के लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। आप होप कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कभी ना कभी कॉल करेंगे, कभी ना कभी मैसेज करेंगे। तो ये जो बात है, यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है और आपको आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उसे थोड़ा सा आपको रियल रखना है, क्योंकि शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके का आउटकम आपको ना मिले, और ये आप जानते हो मगर फिर भी आप कहीं ना कहीं एक मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कुछ रियलिटी को। कुछ केसेस में ये ऐसी बात हो सकती है कि किसी ने कोई तो है जो आपको चीट कर रहे हैं फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप में, और आप इस चीज़ को रियलाइज करने वाले हो दिसंबर में, वो आपको रिवील होने वाली है। और मैं देख रही हूँ कि ये एक एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो फिनेंशियली या जॉब में, और वो चीज़ आपके तरफ आ रही है। तो पास्ट की एनर्जी में है 8 ऑफ सोर्ड्स।
तो एट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और आप उसी सिचुएशन में फंसे हुए हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये एक रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है, एक ब्रेकअप है। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रेकअप तो हो चुकी है, मगर आपके तरफ से आप इस पर्सन को काफी प्यार तो करते हो, मगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। ये सिचुएशन में काफी स्टैग्नेंसी है, कुछ आगे तो बढ़ नहीं रहा, मगर फिर भी आप कहीं ना कहीं होप है आपके मन में कि ये वर्कआउट होगा। अब आपकी करंट एनर्जी में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी नए पर्सन को मिले और यहाँ पे एक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, एक पैशन दिखाई दे रहा है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? सन, लियो एनर्जी, तो ये आपकी ही एनर्जी है। और यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक अचानक से कोई एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ रही है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये वही मैसेज है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, और ये मैसेज आने से आप बहुत खुश हो, या फिर ये कुछ नया है और आप उस नई बिगनिंग से खुश हो, मगर ये एक स्टैग्नेंट फेज से बाहर निकलने की एनर्जी है। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक पास्ट एनर्जी है, और ये पर्सन के मैसेज करने से आप बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। अब फ्यूचर में देखिए टॉवर है फिर से, जो एक एंडिंग है। तो दिसंबर में ये जो नई बिगनिंग है वो पास्ट पर्सन के साथ, फ्यूचर में वो फिर से एक एंडिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको कुछ पता चल रहा है कि ये पर्सन सही नहीं कर रहे, या फिर ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, या फिर आप कुछ आपको कोई और आकर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस पर्सन के बारे में, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है इससे ये रिलेशनशिप में एक परमानेंट ब्रेक आ रही है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप कुछ नए डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है एबंडेंस की एनर्जी, ये है फैमिली की एनर्जी। तो शायद आपके फैमिली लाइफ में भी कोई इश्यूज हो सकता है कि आप, अगर किसी के साथ आपकी शादी हो चुकी है तो शायद ये पर्सन के साथ आपकी इश्यूज हो, और आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि इस फैमिली को आप कैसे भी करके आप आगे ले जाना चाहते हो, साथ रखना चाहते हो, मगर यहाँ डेफिनेटली फैमिली के अंदर बहुत इश्यूज है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको शायद एक अच्छे लॉयर से बात करनी है, या फिर एक काउंसलर से बात करनी है, या फिर कोई ऐसे पर्सन की सलाह लेनी है जो एक थर्ड पार्टी हो और जो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे सके। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो शायद खुद आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे वक्त आ चुका है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने और प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है कि कुछ सही नहीं है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है मगर डरने की जरूरत नहीं है, आप जो भी करोगे, आप जो भी फैसला लोगे, आप सक्सेस के तरफ ही बढ़ रहे हो, तो सब कुछ सही होगा, मगर आपको एक्शन लेना जरूरी है। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में है एक एंडिंग जो आप नहीं देख पा रहे हो इस वक्त, मगर एक कंप्लीशन है, एक एंडिंग है और एक नई बिगनिंग है आपके लाइफ में। आप डर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये खत्म होने वाला है, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये एंड होने वाला है, मगर आप डर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी ड्रामा है दिसंबर में, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो आपके और किसी और के बीच में शायद एक थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा है, और यहाँ पे एक एंडिंग है, एक बिट्रेयल है। ओके, तो सारी जो मैंने कार्ड्स निकाली थी, स्टोरी मैंने कही थी, वो यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है। तो आउटकम है आपके लिए दिसंबर महीने की 4 ऑफ कप्स। तो आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ नए ऑफर्स आ रहे हैं, मगर आप बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो क्योंकि आप पास्ट को लेकर अपसेट हो।
मगर यहाँ पे कुछ है जो आपके लिए एक सेलिब्रेशन का कारण बन सकता है। यूनिवर्स कह रही है ध्यान दीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिनेंशियली आप बहुत मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अपने पैसों को बचा कर रखिएगा इस महीने। उसके अलावा थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड भी हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो, और कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा लो है। मगर यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फेज़ है, मगर इस फेज़ के दौरान आपको हिम्मत रखनी है। तो चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपकी एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि रियलिटी चेक। तो जैसे मैंने कहा पहले ही कि कुछ तो है जो आप नहीं देख पा रहे हो, आप बहुत ही अनरियल हो इस सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है आपको। असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन। यूनिवर्स कह रही है कि एक सिचुएशन को ऑनेस्टली आप उसे समझ सके और उसे देखें, क्योंकि आप जब भी उसे एक अनबायस्ड नज़रिए से देखोगे तो आपको सारी सॉल्यूशंस भी मिल जाएगी। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बायस होकर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक तरफा होकर देख रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि अपने जो आपने जो एक एक ये जो कहानी बना रखी है अपने मन में इस सिचुएशन को लेकर, उस कहानी में काफ़ी प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपने फिर उसे देख लिया तो फिर आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते और फिर वो आपको बहुत तकलीफ देगी। तो यूनिवर्स कह रही है ये रियलिटी चेक ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अपने लाइफ के बारे में एक सही डिसीजन ले सके। तो लियो यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन काफ़ी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। ओके, और यहाँ पे स्कॉर्पियो है। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।